नमस्कार साथियों, मैं पी के एक बार फिर से आपके अपने परिवार द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं सभी साथी? आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आपके सामने मैं आज फिर से हाजिर हूं एक नए अंदाज में, एक नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है आपका पादप ऊतक, यानी कि प्लांट टिश्यू। देखो, ऊतक के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ऊतक होते क्या हैं और क्या ऊतक का कार्य होता है। मैंने सब आप लोगों को बताया हुआ है। ऊतक जो बनते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं, जैसे कि जिन सेलों में एक जैसी क्रिया होती है उनसे मिलकर एक ऊतक बनता है, ठीक है। जिन सेलों में एक जैसी क्रिया यानी कि एक जैसा काम जो सेल करती है उन सब से मिलकर एक ऊतक बनता है। और जब बहुत सारे ऊतक बन जाते हैं और वो एक जैसा काम करते हैं तो उनसे मिलकर क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र। अब अंग तंत्र क्या होते हैं? अंग तंत्र में भी जो ऑर्गन एक जैसा काम करते हो वही क्या कहलाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? आप खाना खाते हो मुंह से, ठीक है। मुंह से खाना खाते हैं, फिर आपका कहां पर जाता है? फूड पाइप में। फूड पाइप से आपके कहां पर जाता है? आपके स्टमक में। स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर आप उसको, जब वो वेस्ट मटेरियल में बदल जाता है, वेस्ट फूड में बदल जाता है, तो आप उसको क्या कर देते हैं? एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, यानी कि उसको रिमूव कर देते हो। तो उसमें देखो कितने अंगों ने काम किया बीच में, लेकिन सभी ने क्या किया? उस खाने को डाइजेस्ट करने का काम किया, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक अंग तंत्र, ठीक है। समझ गए कि ये शुरुआत कहां से हुई? सेल से, ठीक है। सेल ने मिलकर ऊतक बनाया, ऊतक ने मिलकर अंग बनाए, अंगों ने मिलकर अंग तंत्र बनाए, और अंग तंत्रों ने मिलकर क्या बनाया? एक शरीर का निर्माण किया, ठीक है। तो यहां पर हमने एनिमल टिश्यू के बारे में तो पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। चलो, आज के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पुराने जाइलम यानी कि ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? यानी कि किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? देखो, जैसे आप खाना खाते हो, आपका जो वेस्ट फूड होता है जिसको आप एक्सक्रीट आउट करते हो उसको क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। तो मानव का अपशिष्ट पदार्थ तो आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। यहां पर बात चल रही है हमारी किसकी? प्लांट्स की, ठीक है। तो प्लांट्स का अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? यह होता है आपका रेनिन और गोंद। रेनिन और रेजिन, सॉरी रेनिन नहीं, रेजिन और गोंद। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। अब देखो, जाइलम होता क्या है? एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। इनमें अंतर क्या होता है जाइलम और फ्लोएम में? जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? ये जड़ से मिलने वाले लवण और वाटर को प्लांट के सभी अंगों तक या सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम, ठीक है। क्या करता है? जड़ से पानी और लवण जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है? उनको प्लांट्स के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम, ठीक है, याद रहेगा। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है? जब ये पानी और खाद्य पदार्थ लवण जो पेड़ के विभिन्न अंगों तक पहुंचे, जब आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है दिन में, तो क्या होता है? जब पेड़ अपना भोजन बना लेता है तो भोजन कहां पर बनाता है? भोजन बनाता है वो अपने जो पत्तियां होती हैं वहां पर प्लांट्स का क्या बनता है? भोजन बनता है, उनका खाना बनता है। तो वहां से लेकर के फ्लोएम क्या करता है? उसको वहां से लेकर के पेड़ के जो सभी भाग हैं वहां तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम, ठीक है। याद रहेगा ना, जाइलम और फ्लोएम है क्या, ठीक है। चलो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते। देखो, पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते। पहली बात तो उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन होता है एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है। उत्सर्जन उत्सर्जन करते हैं पेड़, ठीक है। यहां पर देख दिया है नहीं करते, उत्सर्जन करते हैं मिट्टी में, ठीक है। अगला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तब प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सही क्या होगा इसका? कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल या रेजिन के रूप में संचित होते हैं, ठीक है। राल या रेजिन के रूप में संचित होते हैं, यानी कि इकट्ठे होते हैं, याद रहेगा ना। चलो, क्योंकि आपको पता है पेड़ के पास जो अपने अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको रिमूव करने की कोई जगह नहीं होती, तो वो क्या होते हैं? वो जाइलम के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं और समय आने पर एक ठोस लकड़ी का रूप ले लेते हैं, याद रहेगा ना। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? मैंने अभी बताया पौधों के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है, जैसे कि जड़ों, बीजों, फलों और विभज्योतकों, ठीक है। यानी कि पौधों के जो सभी भाग हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम, ठीक है। अभी बताया था मैंने, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है? संवहनी ऊतक का भाग नहीं है, ठीक है। क्या पूछा है इसमें? संवहनी ऊतक का भाग नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, ठीक है। कोलेनकाइमा होता क्या है? कोलेनकाइमा पेड़ को मजबूती प्रदान करता है, वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। तो पेड़ को मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है? कोलेनकाइमा। और पेड़ को वृद्धि कराने का जो काम करता है वो कौन करता है? कोलेनकाइमा। ये सब क्या है? ये जाइलम के भाग है, ठीक है। ये सब किसके भाग है? पेरेनकाइमा, संवाहिका और वाहिका। ये सब किसके भाग है? ये जाइलम के भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला क्या है? फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग एटीपी द्वारा होता है। भाई ऊर्जा मैंने बताया था, ऊर्जा किसके रूप में बनती है? एटीपी के रूप में, ठीक है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपभोग या उपयोग किया जाता है। उपभोग नहीं भाई, उपयोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या? सुक्रोज के कारण प्रासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए जरा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि लिग्निन है क्या? लिग्निन
ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्निन। ठीक है, ये लिग्निन है क्या? ये आपने देखा होगा प्लांट सेल में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मैंने दो चीजें बताई थी, एक सेल्यूलोज एक पैक्टीन। ठीक है, एक सेल्यूलोज एक पैक्टीन, दोनों से मिलकर क्या बनी होती है? ठीक है, लिग्निन। सॉरी, लिग्निन नहीं, कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है लिग्निन। कोशिका भित्ति का ये अंदर का भाग है लिग्निन। ठीक है, याद रहेगा। ज्यादातर इसमें सेल्यूलोज ही पाया जाता है, लगभग 90% सेल्यूलोज और 10% आपका पैक्टीन पाया जाता है। ठीक है, 90% सेल्यूलोज और 10% पैक्टीन। ठीक है, इसलिए ज्यादातर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? सेल्यूलोज। ठीक है, लेकिन पैक्टीन भी आपको याद रखना है। आपको सेल्यूलोज ना दे और पैक्टीन पूछ ले तो फिर क्या करोगे? तो पैक्टीन भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? अभी मैंने बताया था कहां पर करते हैं। देखो, जाइलम में बताया था मैंने, जाइलम में, पुराने जाइलम में। ठीक है, देखो, पत्तियों में, रसधानियों में और पुराने जाइलम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसधानियां क्या होती है? मैंने पहले बताया था, वैक्यूल्स, जिन्हें रिक्तिकाएं बोलते हैं। रसधानियां उन्हीं को बोलते हैं वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं। और जाइलम में, ठीक है, पत्तियों में, रसधानियों में और जाइलम में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो का परिवहन करता है। फ्लोएम किसका करता है? मैंने बताया था अभी, फ्लोएम किसका करता है? तो ये पोषकों का करता है। पोषकों यानी कि जो पौधों का क्या होता है? भोजन होता है। पोषक पदार्थ ही होते हैं ना पौधों के। ठीक है, तो जो पोषक होते हैं पौधों का भोजन, उसका क्या करता है? परिवहन करता है। विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, और जाइलम मैंने बताई आपको, जल और लवण उनको पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। जड़ से ऊपर की साइड और ये ऊपर से नीचे की साइड। ठीक है, याद रहेगा। चल, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संवहनी ऊतक। ठीक है, संवहनी ऊतक इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। कारण क्या है भाई? पहला कारण है ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति, गतिशीलता की अनुपस्थिति, पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं, या डी है शोषण के दौरान पादप O2 मुक्त करते हैं। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी बताया हुआ है कि प्लांट्स को और एनिमल को प्लांट्स की अपेक्षा एनर्जी की ज्यादा जरूरत क्यों होती है, वो मैंने पहले भी बताया हुआ आपको। ठीक है, देखो, मैंने बताया था कि इनमें जो प्लांट्स है इनमें ज्यादातर क्या कोशिकाएं, बहुत सी कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। ठीक है, मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। ठीक है, और गतिशीलता की अनुपस्थिति, क्योंकि प्लांट्स आप जानते हो प्लांट्स एक जगह स्थिर होते हैं और जो एनिमल है उनको अपने भोजन के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए एनिमल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू प्लांट्स। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए और बी। ठीक है, याद रहेगा, ए और बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलो,
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने अभी बताया था कौन सा क्या संग्रहित होता है, रेजिन या राल। यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, राल या रेजिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर कहां संचित होते हैं? कहां संचित होते हैं? अभी बताया था पुराने जाइलम में। ठीक है, पुराने जाइलम में। ठीक है, याद रहेगा, पुराने जाइलम में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों में, देखो पत्तियों से, मैंने क्या बोला था, पत्तियों से। खाना कहां बनता है, मैंने बताया था पत्तियों के आसपास, पत्तियों में बनता है। ठीक है, और उसको लेकर पौधों के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोएम। ठीक है, ऐसे देखो जाइलम कैसे काम करता है, नीचे से ऊपर की साइड, यानी कि जड़ से पत्तियों की साइड। ठीक है, और फ्लोएम कैसे काम करता है, पत्तियों से जड़ की साइड। ये जल और लवण को लेकर आता है और ये पोषक पदार्थों को, यानी कि पौधों के भोजन को। ठीक है, याद रहेगा। चल अगला क्वेश्चन क्या है, चालनी पट्टिकाएं किसमें पाई जाती हैं? बताइए जरा, चालनी पट्टिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जल्दी से बताइए। तो ये पाई जाती हैं आपकी फ्लोएम नली कोशिकाओं में। फ्लोएम नली कोशिकाओं में चालनी पट्टिकाएं जो होती है, प्लेट्स, वो कहां पर पाई जाती है, फ्लोएम के अंदर या फ्लोएम नली में। ठीक है, फ्लोएम नली में। अगला क्वेश्चन क्या है, पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जरा। देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। हालांकि इसमें जो राइट आंसर किया गया है रेलवे की तरफ से वास्तविक और उल्टा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये इसका आंसर कभी नहीं हो सकता, ये इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। देखो पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? मैंने बताया था संग्रहण हेतु, इकट्ठा करने हेतु पदार्थों का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहां इकट्ठा होता है, वो होता है आपका जाइलम के अंदर या पुराने जाइलम। ठीक है, जाइलम के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जाइलम। वास्तविक और उल्टा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविक और उल्टा का जो टर्म यूज होता है वो कहां होता है, वो आपके फिजिक्स में होता है, लेंस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो रेलवे ने जो इसका आंसर माना है ये आंसर इसका माना है, तो ये इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक अम्ल के परिवहन में कार्य नहीं करता? बताइए जरा। अम्ल के परिवहन में, सॉरी अम्ल नहीं, जल। ठीक है भाई, टंग स्लिप हो गई। ठीक है, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता, यानी कि जल को ले जाने का कार्य नहीं करता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, जाइलम तंतु।
ठीक है, जाइलम तंतु। भाई क्वेश्चन तो सही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जाइलम तंतु इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मैंने बताया था ये सब किसके भाग हैं, ये सब जाइलम के भाग है, लेकिन ये जल के परिवहन में कार्य नहीं करता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, सभी के सभी क्लास में आंसर जरूर किया करें, ताकि आपकी जो तैयारी है उसको आपको पता चल जाए कि आपकी किस लेवल की तैयारी और कितनी तैयारी अभी और आपको करनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मैरिस्मेटिक विकास। मैरिस्मेटिक विकास रूट एपेक्स, रूट क्या होता है, जड़। ठीक है, रूट क्या होता है, जड़। रूट एपेक्स के लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाने का कार्य करता है। बताइए कौन सा जो ऊतक है जो नारियल के छिलकों को कठोर बनाता है, तेजी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वाहिनिका और वाहिका। वाहिनिका और वाहिका, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहां संग्रहित करता है। अभी बताया था अपशिष्ट पदार्थों को कहां संग्रहित करता है, ऑप्शन नंबर ए, पुराना जाइलम, हार्टवुड। ठीक है, पुराना जाइलम। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहां मिल सकती हैं। कहां मिल सकती हैं, बताइए जरा, कहां मिल सकती हैं। यह मिल सकती है आपको फ्लोएम में। ठीक है, फ्लोएम में। चलो तेजी से चलना है भाई, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, थ्योरी क्लास नहीं है जो मैं आपको ज्यादातर थ्योरी बताऊं। जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल है, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना होता है, तो जितना पॉसिबल है उतना ही बताया जाएगा प्रैक्टिस क्लास में। ठीक है, पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं। सेम आंसर होगा पुराने जाइलम। ठीक है, क्योंकि ये पीछे क्वेश्चन सारे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है। जाइलम का एक घटक नहीं है, तो देखो मृदुतक भी है, वाहिनिका भी है और वाहिका भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सहचर कोशिका। सहचर कोशिका जाइलम का एक घटक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती हैं, बताइए जरा जल्दी से, कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पेरेनकाइमा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरेनकाइमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। उत्सर्जन की प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत है। अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में राल या रेजिन और गोंद के रूप में संचित हो सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित हो सकते हैं। अपशिष्ट उत्पाद झड़ने वाली पत्तियों में संचित हो सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तेजी से बताइए इसका आंसर क्या हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं देख रहा हूं अभी कुछ टाइम से आपने शुरू में 1-2 क्लास में सपोर्ट किया है, फिर आपने सपोर्ट नहीं किया है, बहुत ही कम व्यूज क्लास पे आ रहे हैं। तो ऐसा ना करें, हम भी आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं रात दिन, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। देखो स्टार्टिंग में मैं आपको लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है, आप पर भरोसा है कि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, अपने छोटे से परिवार को सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारी मेहनत में कुछ कमी है जो आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप में ये कमी है, ताकि हम उस कमी पर काम करें। ठीक है, तो आप लोग हमें बताएं कि सर ऐसा नहीं, क्लास में ऐसा कीजिए, ये कमी है क्लास के अंदर। जो कमी आप हमें बताएंगे हम उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हम लोगों को भी लगे कि हां, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारी मेहनत सफल हो रही है कहीं ना कहीं। तो जितने भी आपके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके आस पड़ोस में रहते हैं, सभी को क्लास को शेयर जरूर करें। आपको पता है कि अभी रेलवे को लेकर कुछ अपडेट्स भी आए हैं, उसके बारे में भी आपको अपडेट किया जाएगा। तो आशा है कि जल्दी ही रेलवे की वैकेंसी आपको देखने को मिले। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इन क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मैं साथ ही साथ आपको दिखा करके चलता हूं कौन सा क्वेश्चन कब आया है। तो ये सारे अपडेट क्वेश्चन हैं जो रेलवे ने अभी तक पूछे हैं। ठीक है, तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू एंड बाय।